and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Pani, exclusive channel for ICSE बोर्ड। हाँ, क्लास 9 के हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का पाठ हम करने जा रहे हैं। आज चैप्टर है रिफॉर्मेशन। हाँ भाई, रिफॉर्म मतलब बदलाव करना, चेंजेस लाना, जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, उसे दूर कर अच्छे बन जाना, हो गया रिफॉर्मेशन। तो सर किसकी बात कर रहे हैं? तो यही है हमारा आज का चैप्टर, द मॉडर्न एज ऑफ यूरोप, रिफॉर्मेशन। हाँ, अगर आपने रिनायंस नाम का जो फर्स्ट पार्ट है इसका नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करें रिनायंस बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ऐसे ही आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हैं, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आपको बनाए मेरे लेटेस्ट वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। यही वो चैनल है जो आपको नोट्स, लेसन वीडियोस और टेस्ट सीरीज सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री दे रहा होता है। तो बिगिन करते हैं रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन मतलब चेंज लाना। ये एक रिलीजियस मूवमेंट के ग्रुप का नाम है, एक मूवमेंट नहीं है, बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए जिसका मेन मकसद था चर्च के द्वारा, हाँ, चर्च के द्वारा जो कमियां की गई थी, कमियां मतलब ड्रॉबैक्स, या चर्च के कुछ ऐसे काम थे जिसका लोग विरोध कर रहे थे, ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस, अर्थात चर्च की कमियों को दूर करने के लिए यह मूवमेंट लाया गया। इसका मेन मकसद था क्या? मेन मकसद था इसका पोप को टारगेट करना। अब आप पूछेंगे सर पोप कौन होता है? तो हाईएस्ट प्रीस्ट इन क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड एज अ पोप। हाँ, क्रिश्चियन के धर्म के हायरार्की में अगर सबसे ऊंचा अगर कोई प्रीस्ट है तो पोप है। अरे भाई, फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता है उसे शंकराचार्य कहते हैं। वैसे ही यहां पर क्या है, क्रिश्चियन धर्म में पोप है। तो पोप को टारगेट करके ये मूवमेंट बनाया गया था क्योंकि पोप के अंडर में ही चर्च में जो कमियां पाई गई थी। आइए थोड़ा और समझते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से ही क्रिश्चियन धर्म दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कुछ वो लोग थे जो पोप पर बिलीव करते थे। पोप मैंने बता दिया, पोप कहाँ रहता है ये पूछना चाहेंगे तो पोप रहता है रोम में। हाँ, एक वेटिकन सिटी नाम का एक प्लेस है जहां पर पोप का कह सकते हैं साम्राज्य है, ठीक है, रोम में। तो जो लोग पोप के प्रति वफादार थे वो लोग बन गए कैथोलिक्स, जो आज भी हैं, हम रोमन कैथोलिक्स कहते हैं। हाँ, आपके शहर में दोनों ही क्रिश्चियंस मिलेंगे, आपको कैथोलिक्स भी मिलेंगे। हाँ, कैसे पहचानोगे? तो एक बेसिक तरीका क्या है कि दोनों ही क्रिश्चियंस हैं, पर ये लोग पोप पे बिलीव करते हैं, चर्च पे बिलीव करते हैं। कौन? कैथोलिक्स। दूसरे क्रिश्चियंस कौन से होते हैं? दे ब्रेक अवे फ्रॉम द चर्च, वो चर्च पे बिलीव नहीं करते हैं। का मतलब क्या है? वो चर्च नहीं जाते हैं? नहीं, का मतलब है कि वो बाइबल की हाँ फॉलोइंग्स पे बिलीव करते हैं। वो रियल लाइफ, जैसे हिंदू धर्म में कर्म होता है ना, कहते हैं अच्छे कर्मों पे, गुड बिलीफ, हाँ, अच्छे विश्वास पे बिलीव करते हैं, बाइबल को अपना गुरु मानते हैं। ये है प्रोटेस्टेंट्स। हाँ, ये रिफॉर्मेशन की वजह से हो पाया। क्रिश्चियन धर्म भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो रिफॉर्मेशन कहां आया? तो रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में आया, जर्मनी में आया, चेकोस्लोवाकिया में आया। क्या हर जगह जो रिफॉर्मेशन था वो एक ही जैसा था? नहीं, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, एक मूवमेंट नहीं है, कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से चर्च में और क्रिश्चियन धर्म में बदलाव आया। तो ये कई अलग अलग बिलीव्स और रिचुअल्स के साथ काम कर रहा था। हर देश में इसके अलग अलग नाम थे। इसमें से सबसे एक्सट्रीम रूप था इसका, हाँ, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का सबसे एक्सट्रीम रूप था कैल्विनिज्म। और कुछ और नाम भी आप जानना चाहेंगे तो जैसे स्कॉटलैंड में इसका नाम था प्रेस्बाइटेरियनिज्म, और प्यूरिटेनिज्म नाम था इंग्लैंड में इसका। तो ये अलग अलग प्रोटेस्टेंट क्या है, मूवमेंट के पार्ट हैं, जो कि मैंने कहा ग्रुप ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, जिसकी वजह से चर्च के और पोप की अथॉरिटी में चेंजेस आएंगे। तो क्या कारण रहा है, क्यों जरूरत पड़ी कि क्रिश्चियन धर्म में बदलाव लाने की? ऐसा क्या हो गया? आइए समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन रहा है डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। हाँ, जो कैथोलिक चर्च है उससे लोग नाराज थे, जनरल पीपल उससे नाराज थे।
क्यों नाराज थे? आओ मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन रहा है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक रीजन, पैसे से संबंधित रीजन। और जो चर्च हुआ करती थी उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती थी, चर्च के पास बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज होते थे, फार्म्स होते थे, तो उनके पास खूब इनकम होती थी। तो बुराई क्या है इसमें? नहीं नहीं, अभी आ रहे हैं। बुराई क्या है कि चर्च लोगों को 1/10 ऑफ द इनकम कहती थी, आप अपना 1/10 ऑफ इनकम हमें दे दीजिए, दान, दान दीजिए। नाम था टिथ, TITHE। तो ये दान लेने का यस चर्च का एक तरीका था, जिससे चर्च लोगों को यस इमोशनली, अगर धर्मगुरु कहेगा तो आपको तो देना ही पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम कहां से आया? जो क्लर्जीमैन थे, जो प्रीस्ट थे, वो एक और पैसा मांगते थे, नाम था पीटर पेंस। अब ये क्या होता है? सेंट पीटर्स चर्च को बनाने के लिए उनको पैसों की जरूरत थी। एक बहुत बड़ी कैथेड्रल है, एक बहुत बड़ी चर्च है वेनिस में, रोम में रादर, और सेंट पीटर्स कैथेड्रल के नाम से, हाँ आज भी है, बहुत बहुत शानदार चर्च है। तो उसको बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो जो क्लर्जीमैन थे, प्रीस्ट ने, उन्होंने चर्च के नाम पे लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। चलो, दूसरी बुराई हो गई। तीसरा समस्या आई कि जब लगा कि पैसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो पोप ने इस चर्च को बनाने के लिए एक नया तरीका निकाल दिया। क्या तरीका निकाला? पोप लियो 10, हाँ ये पोप जी का नाम है। तो पोप ने चर्च को बनवाने के लिए लोगों को पार्डन सर्टिफिकेट्स बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आप कोई बुरे काम करो, हाँ कोई भी अपराध कर लो, और जाके चर्च के सामने क्या करो, अपनी गलती मान लो, चर्च तुम्हें लिख के दे देगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि तुम्हारी सारी गलती मैंने अपने ऊपर ले ली। तो क्लर्जीमैन ने, अर्थात जो प्रीस्ट थे, उसने सारी गलती अपने पर ले ली। बदले में तुम्हें क्या लिख के देगा? इंडल्जेंसेस, अर्थात तुम्हारे सारे पार्डन, तुम्हारी सारी गलतियां चर्च के माथे पे आ गई। बड़ा अच्छा तरीका है, बदले में तुम हमें क्या करो, पैसा दे दो, क्योंकि हम इससे चर्च बनाने वाले हैं। तो यह तरीका था चर्च को बिल्ड करने के लिए, इंडल्जेंस मांगना। है ना बुराई? कितनी बड़ी बात। तो इंडल्जेंस में क्या होता था? इंडल्जेंस मैंने कहा एक तरह के लेटर होते थे, जिसमें अपराधी को, सिनर को क्या कर दिया जाता था? कहता था तुम पाप करो, बुराई काम करो, और तुम्हारे बुराई कामों को हम क्या करेंगे का सर्टिफिकेट हम देंगे तुम्हें, कि तुम्हारे न इस धरती में, न ऊपर भगवान के पास जाने के बाद, न धरती पर यहां पर, न ऊपर जाने के बाद तुम्हारे पर कोई इल्जाम आएगा, क्योंकि तुम्हारे सारे इल्जाम हम खरीद ले रहे हैं। देखा, लिखा है बोथ इन दिस लाइफ एंड आफ्टर दैट। क्या होगा? प्रीस्ट तुम्हारे जो पेनेंस है, तुम्हारा जो पनिशमेंट है, वो अपने ऊपर ले लेंगे। इसके लिए वो अलग से स्पेशल सर्विस करेंगे, अलग से पिलग्रिमेज करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीस्ट आपके बदले ये सब काम करेंगे। बड़ा अच्छा तरीका है भैया, कर लो बुरे काम, तब तो सारे बुरे काम कर लो और पैसे दे दो और हो जाओ बुराई से मुक्त। कहो अरे भाई मैंने पैसे दे के बुराई खरीद, अपनी अच्छाई खरीद ली एक तरह से। तो ये बात बहुत बुरी लगी लोगों को, है ना? क्यों? क्योंकि जो सच्चा क्रिश्चियन होगा उसे ये लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस, जिसमें आपको पेनेंस मिलने वाला है, आपके पाप से मुक्ति मिलने वाली है, क्या असली जन्म में होता है? नहीं नहीं नहीं, ये आप जानते हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बट चर्च पैसा कमाने का, चर्च पैसे उगाही करने का ये सिस्टम फॉलो कर रहा था। और इवन चर्च के जो ऑफिसेज होते थे, मतलब चर्च में जो लोग काम करते हैं, अरे भाई कई लोग लगते हैं चर्च को संभालने के लिए। चर्च का मैनेजर होगा कोई ना कोई, चर्च के जो हिसाब किताब रखने वाला कोई अकाउंटेंट होगा कि नहीं होगा। तो चर्च के जो पोस्ट हुआ करते थे, ऑफिसेज होते थे, वो भी बिक रहा था। हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं, चर्च की किसी पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं, तो आप खूब लंबी क्या करिए, बोली लगाइए। जो सबसे ज्यादा बिड करेगा, बोली लगाएगा, हाईएस्ट बिडर को, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था सिमोनी। तो एक तरह से चर्च का सब चीज पैसे पे चल रहा था। चर्च कहने के लिए, हाँ कहने के लिए लोगों का भला काम कर रहा था, पर खूब पैसे बटोरे जा रहा था। तो ये सारी प्रैक्टिसेस न सिर्फ रूलर्स को बल्कि आम जनता को भी पसंद नहीं आ रही थी। कोई ना कोई जो सच्चे दिल वाला व्यक्ति होगा, हाँ जो सच्चे में ईश्वर में भरोसा करता होगा, उसे ये सब बात अच्छी नहीं लगेगी। ये तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत डिटेल में समझ में आ गया। चलो सेकंड है इसी के अंदर, करप्शन इन दी चर्च। तो चर्च के करप्शन, मतलब चर्च के जो फादर होने चाहिए, चर्च के जो क्लर्जीमैन होने चाहिए, वो एग्जेम्पलरी होने चाहिए। लोग उनको देखें और उनसे क्या करें, अपने जीवन को बदलाव करने की कोशिश करें। पर यहां पर उल्टा था, यहां पर मॉरल डिके था। अर्थात जो क्लर्जीमैन थे वो भी अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो कर रहे थे, खुद भी
जो क्लर्जीमैन हुआ करते थे, अर्थात फादर जिसको कहते हैं, प्रीस्ट जो कहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे और अपनी रिलीजियस ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं कर रहे थे। वो हर काम के लिए क्या मांगते थे? सेल्वेशन कराना हो, अर्थात मुक्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो मुक्ति मिल जाएगी। तो वहां पे मुक्ति पाने के लिए क्या देना पड़ेगा? तुम्हें फीस देना पड़ेगा। और यहां तक कि आपको पता हो कि चर्च के फादर के पास पावर है, आपकी शादी को वो अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो शादी लॉफुल है अनलॉफुल है, अगर इसको डिसाइड करना हो तो चर्च का प्रीस्ट बताएगा। तो इन सब कामों में वो खूब पैसे ऐंठ लेते थे, समझ गए ना? तो बर्थ से लेके डेथ तक हर काम के लिए, है ना, पीस ऑफ सोल के लिए, कहते हैं ना आत्मा की शांति के लिए पैसे लाओ। तो इस तरीके से चर्च में ये जो बुराइयां थी, चर्च में जो ये इवल्स थे, इसका विरोध करने वाला सबसे पहला व्यक्ति आया इरेस्मस। आइए मैं आपको इरेस्मस के दर्शन करा दूं। जी, इरेस्मस जी ने, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इन दी प्रेयर ऑफ फॉली। फॉली मतलब बेवकूफी होता है, ठीक है, फुलिशनेस होता है। तो इन दी प्रेयर ऑफ फॉली लिखा इरेस्मस ने, जिससे शुरुआत हुई, कह सकते हैं कि ग्राउंड बना किसका? रिफॉर्म मूवमेंट का। यहां से लोगों के मन में रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, रिफॉर्मेशन के बारे में लोग सोचने लगे। आइए और बुराइयां और रीजन बताएं क्यों रिफॉर्मेशन आया। अब रूलर्स जी, तो उस जमाने में जो राजा हुआ करते थे वो पोप से डरना नहीं चाहते थे। और पोप अपने आप को, क्योंकि क्रिश्चियन का धर्मगुरु था सबसे ऊंचा वाला, तो वो भी अपना जरा सा ऐंठ दिखाता था सरकार के कामों में। सरकार के कामों में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता? तांग लाता था पोप। अब राजा तो जानते हो, राजा है, उसके पास तो सेना है, अब टकरार तो होनी होनी है। तो रूलर्स भी, उस समय के जो राजा हुआ करते थे, उनको लगा कि ये जो पोप है वो हमारे पॉलिटिकल कामों में इंटरफियर कर रहे हैं। नतीजा, राजा तो नाराज होंगे ही होंगे। अब राजा ने क्या शुरू किया? जो यूरोप के राजा थे उन्होंने चर्च का पावर छीन लिया। चर्च के पास पावर होता था टैक्स लगाने का, तो चर्च से टैक्स लगाने का पावर छीन लिया, उल्टा टैक्स लगा दिया चर्च की प्रॉपर्टी पे। पहली बार ऐसा हुआ। राजाओं ने क्या किया? पोप के पावर को घटाने के लिए, उसकी पेपेसी के पावर को कम करने के लिए टैक्स ऑन दी चर्च प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर। अब पोप और राजा आमने सामने, बाप रे, एक धर्मगुरु और एक राजगुरु, वही राज्य का राजा, तब दोनों में झगड़े होने हैं भाई। यहां से शुरू हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल दिए इसमें, जैसे फ्रांस का राजा है, नाम है फिलिप फोर्थ। इन्होंने क्रिश्चियन पोप क्लेमेंट V को क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि वो रोम को छोड़कर चले जाएं। आज भी रोम ही हेडक्वार्टर है, वेटिकन सिटी उनका हेडक्वार्टर है। बट किंग फिलिप फोर्थ ने पोप को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमारे पॉलिटिकल मैटर में इंटरफियर कर रहा है। कहां भेज दिया? निकाल के भेज दिया एविग्नॉन में, एक दूसरे शहर का नाम है एविग्नॉन में, वहां से भगा दिया उनको। और एग्जांपल देगा हूं राजा वाला। एक और एग्जांपल है किंग हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड। ये तो एकदम पोप से नाराज थे। किंग हेनरी VIII ने न सिर्फ चर्च की जमीनों को कब्जा कर लिया, एक कानून बना दिया, बल्कि एक लॉ पास करा दिया, नाम था एक्ट फॉर डिसोल्यूशन। और जो मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, जो कि बहुत रिच हुआ करती थी, चर्च में जो मोनास्ट्रीज होती हैं जहां मॉन्क्स रहते हैं, वो बहुत रिच होती थी। और एक तरह से कहें चर्च का पावर उनकी मोनास्ट्रीज की वजह से था। तो मोनास्ट्रीज को ही क्या कर दिया उन्होंने? डिसॉल्व कर दिया, मोनास्ट्रीज की प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया। कहा कि जो भी चर्च की मोनास्ट्रीज, जो छोटी मोनास्ट्रीज है जहां पे 200 पाउंड का सिर्फ क्या है इनकम है, वो सब बंद कर दी जाए। बाद में बड़ी मोनास्ट्रीज को भी एक और कानून द्वारा, बहुत ताकतवर राजा थे किंग हेनरी VIII, बहुत लड़ाई हुई किंग के बीच में और जो चर्च के समर्थक थे उनके बीच में। बट किंग हेनरी VIII डरने वाले नहीं थे, उन्होंने चर्च के मोनास्टिक सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अच्छा, हेनरी VIII खुद भी क्या करते थे? खुद भी बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते थे, खूब वॉर्स लड़ते थे, तो उनको उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। बस इसी काम को करने के लिए उन्होंने चर्च की सारी वेल्थ प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? अपने कब्जा कर लिया। अर्थात पेपेसी को, पैप के रूल को, पोप के रूल को मानने से साफ साफ मना कर दिया। बोला ना, मैं नहीं मानता। तो यहां पर भी क्या हो गया? चर्च के पावर कम होने गए। और कुछ प्रॉब्लम आई जब कई सारे मूवमेंट शुरू हो गए। मैंने कहा ना, एक मूवमेंट नहीं है रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे स्मॉल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए। एंटी चर्च मूवमेंट शुरू हुआ यूरोप में। इन्होंने चर्च की बुराइयों को बताना शुरू किया। लोगों के बीच में चर्च की बुराइयां
होने लगी। हाँ, वैसे कभी कोई अपने धर्म की स्थान की बुराई नहीं करता है, बट लोगों ने की क्योंकि उन्हें उन्हें उसे अच्छा बनाना था। और उनमें से एक व्यक्ति हैं जॉन वाइक्लिफ। ये इंग्लिश प्रीस्ट थे, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। इन्होंने तो चर्च की बुराई भी की और एक एक मेन सोर्स बताया कि बाइबल को सिर्फ क्या मानना चाहिए, मुक्ति का गाइड मानना चाहिए, न कि चर्च को, न कि पोप को। तो इस तरीके से सबसे पहले व्यक्ति ये भी बन गए जॉन वाइक्लिफ, जिन्होंने चर्च के सिस्टम पे घात किया, पे अटैक किया। जानते हैं क्या हुआ? चर्च ने ऑर्डर दिया कि इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। तो निकाल तो दिया गया, इनकी पढ़ाई, इनकी प्रोफेसरशिप तो चले गई, पर सारे स्कॉलर्स, सारे लर्नेड प्रोफेसर्स चर्च सिस्टम से, पोप सिस्टम से बहुत नाराज हो गए। वो लोग खिलाफ हो गए इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण, जिसे हम इमीडिएट कारण कह सकते हैं रिफॉर्म मूवमेंट के आने का, वो मूवमेंट वो आ रहा है अब। तो इमीडिएट कॉज क्या रहा कि जब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया चर्च के प्रॉपर्टी का, लोगों ने विरोध किया पोप के पावर का, तो जो जो विरोध करता सबको पलटा दिया जाता, क्योंकि उनके पास पावर था। पोप के पास अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, उसके पास राजा, उसके बहुत सारे सपोर्ट हुआ करते थे, उसके खुद के समर्थक, और प्लस चर्च के पास खूब सारा पैसा, तो सबको क्रश कर दिया जाता था। कोई भी चर्च के खिलाफ, पोप के खिलाफ नहीं बोल पाता था। बट एक व्यक्ति समाज में जब आता है अपने पूरे मनोबल के साथ, पूरी शक्तियों के साथ, तो उसे कोई रोक नहीं पाता। वो व्यक्ति था मार्टिन लूथर। हाँ, घबराओ मत, अभी मैं तुम्हें इनके दर्शन भी करा दूंगा। तो मार्टिन लूथर ने चर्च की बुराइयों को बताया भी, लिखा भी और लोगों को यकीन भी दिलाया। तो इनका आना, मार्टिन लूथर का विरोध करना, चर्च की बुराइयां बताना, ये एक इमीडिएट कॉज बन गया। क्यों बना, कैसे बना, इस पे हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। हाँ, अभी डिटेल बताऊंगा मार्टिन लूथर के बारे में। चलो दूसरा रीजन बताता हूं अब। एक रीजन ये भी रहा है कि जब रिनायंस आया, याद होगा मॉडर्न एज में रिनायंस आया, रीबर्थ हुआ, लोगों ने नई स्पिरिट ऑफ लर्निंग अडॉप्ट की। उस समय प्रिंटिंग प्रेस बनी, नए तरीके से बाइबल लिखे जाने लगे, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब सिर्फ रोमन में नहीं लिखा जाएगा या इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा, बाइबल को कई भाषाओं में लिखा गया, जर्मन में, इटालियन में। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट किया। तो लोगों को एक नया नजरिया मिला कि कितनी हकीकत लिखी है, क्या भगवान यीशु का संदेश है इसमें, ये लोगों को पता चला। लोगों के अंदर एक नई लर्निंग आई, और जो चर्च में हो रही थी बुराइयां, उसके प्रति लोग और सचेत हो गए। तो चर्च और उसकी बुराइयों का पता चला उनको बाइबल के बारे में जानकर, और इसीलिए लोगों ने क्या किया, इस नई लर्निंग से उनकी नजरिया सेक्युलर हो गया, उनकी सोच कैसी हो गई, सेक्युलर, अर्थात सबको समान भाव से रखना, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। ये सीखा उन्होंने बाइबल पढ़ करके, ये सीखा नई लर्निंग जान करके। लोग क्वेश्चन करने लगे कि पोप के पास अथॉरिटी आई क्यों। दे ट्राइड टू क्वेश्चन एवरीथिंग, दे ट्राइड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ पोप। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े मर्चेंट्स और नोबल्स हुआ करते थे, वो चर्च से जलते थे। अरे भाई, इसलिए जलते थे क्योंकि चर्च उनसे ज्यादा अमीर था। तो इस तरीके से समाज में अब क्या होने लगा, नई लर्निंग और नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए, और जिसका नतीजा मिला क्या, रिफॉर्म मूवमेंट। आइए इन्हीं मार्टिन लूथर के बारे में मैं आपको कहने जा रहा था। इस महान व्यक्ति का दर्शन कर लीजिए, श्री मार्टिन लूथर। क्या खास बात आई है, देखिए। तो मार्टिन लूथर खुद स्वयं 1512 को जब रोम में गए, रोम जानते ही हैं, जहां पर क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े गुरु, पोप रहते हैं, वहां पे सारे बड़े क्लर्जीमैन रहते हैं, बड़ी बड़ी चर्चेज हैं रोम में। तो वहां देखा कि वहां के प्रीस्ट बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंस में जी रहे हैं, ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं, कोई रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका मन चर्चेस से एकदम उचट गया। दिस मेड हिम एन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द चर्च। जब उन्होंने देखा कि क्लर्जीमैन तो बहुत लग्जरी का जीवन जी रहे हैं, बहुत शान शौकत मजे की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि एक प्रीस्ट को एक पेनेंस का जीवन जीना चाहिए, तब का जीवन जीना चाहिए था। ऐसा तो था ही नहीं। इससे वो चर्च के विरोधी हो गए, और उन्होंने, मार्टिन लूथर ने, जो कि स्वयं एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन।
धर्म के ज्ञाता को कहते हैं। तो उन्होंने, जो कि खुद प्रोफेसर थे यूनिटी ऑफ विटनबर्ग में, उन्होंने पोप का और चर्च के इवल्स का विरोध किया। इन्होंने अक्यूज किया चर्च को कि वो इंडल्जेंसेस बेचती हैं। लेटर ऑफ इंडल्जेंस जो चर्च बेचती है, इसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने एक पेपर लिखा, नाम था 95 थीसिस। क्या है इसमें 95 थीसिस में? यही सब बुराइयां हैं जो उन्होंने पाया कि चर्च बताता क्या है लोगों को, बाइबल कहता क्या है लोगों को, और चर्च कर क्या रहा है। अर्थात हकीकत में बहुत ही खराब तरीके से चर्च क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये सारी बुराई उन्होंने बताई 95 थीसिस में। और बताई नहीं, बल्कि जाकर के चर्च पे इस पेपर को लिख करके क्या कर दिया, चर्च के दरवाजे पे चिपकवा दिया, नेल डाउन कर दिया, ताकि कोई भी चर्च के आसपास से गुजरे तो इस 95 थीसिस को पढ़ ले। अब सोचिए क्या होने वाला है, अब धमाका होने वाला है। धमाका ये होगा कि लोग मार्टिन लूथर को पकड़ लेंगे। चर्च वाले छोड़ेंगे क्या? अब चर्च की बुराई करेंगे, धर्म गुरुओं की बुराई करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और किंग चार्ल्स फिफ्थ, ये एक अच्छे राजा थे, होली पवित्र राजा थे। इन्होंने क्या किया, वॉर्म्स नाम का एक शहर है, यहां पर एक हाई डेलीगेशन की मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रीस्ट होंगे, प्रिंसेस होंगे, इन सबको बुलाया और मार्टिन लूथर को भी बुलाया कि आप आइए, आप बताइए कि आपने चर्च की इतनी बुराइयां लिखी, क्यों ये लिखा है 95 थीसिस। तो जब दोनों में डिस्कशन हुआ, मतलब मार्टिन लूथर ने और वॉर्म्स के मेंबर्स में, जो ये वॉर्म नाम की प्लेस है ना, वॉर्म मतलब कीड़ा नहीं है यहाँ पर, WORMS, वॉर्म्स प्लेस का नाम है। तो वहां पे ये डिसाइड हुआ कि ये जो जितना भी लिखा है ये सब गलत है, अपवित्र है, इसको आउटलॉ किया जाए और इस सारे कागज को जला दिया जाए, बर्न कर दिया जाए। और मार्टिन लूथर को मार नहीं पाए, पर उनकी टीचिंग्स को, उनके थीसिस को जला दिया गया, बैन कर दिया गया देश में। बट मार्टिन लूथर को मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर के पास सपोर्ट था जर्मन रूलर का। वो जर्मनी से लड़ाई नहीं लेना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग मार्टिन लूथर को नहीं मार पाए। अब इसी मूवमेंट का नाम रखा गया है जर्मन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। और यहां से क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की लहर और फैल जाएगी। अब यहां लूथर रुकेंगे नहीं यहां पर, ठीक है। इंग्लैंड के डाइट ऑफ वॉर्म्स में उनकी बात नहीं मानी गई ना, वहां नहीं सुना गया ना उनको, कोई बात नहीं, वो वापस आएंगे जर्मनी में और अब वो बाइबल को जर्मन में कन्वर्ट करेंगे और अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट चर्च बनाएंगे जो बाइबल के नियम से चलेगी, जहां पे क्या होगा, दिखावा नहीं होगा, पैसे का शो नहीं होगा, लग्जरी नहीं होगी, बल्कि सच में मानव सेवा होगी। ये शुरू किया लूथर जी ने। और लूथर रुके नहीं वहां पर, बल्कि वो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में गए, नॉर्वे में गए, स्वीडन में गए, डेनमार्क में गए, और इस तरीके से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट पूरे यूरोप में फैल गया। और वहां भी नहीं, आपको मैं इंडिया का भी बताने वाला हूं। तो वहां से वो हर देश में अब फैलने लगा। तो लूथरिज्म, उनके नाम से ही है, मार्टिन लूथर के, लूथरनेरिज्म वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल फॉर्म। और अब लूथर द्वारा जो प्रोटेस्टिज्म था, उसको लूथरिज्म कहा गया। मैंने कहा ना, अलग अलग नाम है, और इसको मान लिया गया कि ये एक क्रिश्चियनिटी का फॉर्म है। कैसे? एक ट्रीटी साइन की गई, नाम है ट्रीटी ऑफ ऑसबर्ग 1555 में, लूथर जी के मरने के बाद। कौन साइन किया ये ट्रीटी? तो ये साइन किया ट्रीटी श्मैलकैल्डिक लीग। ये लूथर जी द्वारा बनाई गई एक संस्था का नाम है कैलमेल्डिक लीग एंड दी चर्च। रोम की चर्च खुद कबूल कर रही है क्या, कि जो लूथर जी ने जो फिनोमेना बनाया, जो मूवमेंट बनाया, वो सही है, लीगल है, खुद कबूल कर लिया लूथरिज्म को। तो ये इस तरह से अब क्या हो गया, जो दोनों के बीच में टकराव था, दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, लूथर के प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में और रोमन कैथोलिक के बीच में, वो लड़ाई यहां पर आकर के बंद हो जाती है। इस तरह से अब पूरी दुनिया, इवन पूरी दुनिया में अब ये और तेजी से क्या होगा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट फैलने लगेगा। जर्मनी का एग्जांपल देता हूं। जर्मनी में जो साउथ के लोग थे वो फॉलो करते थे चर्च को, कैथोलिक चर्च को, जबकि जर्मनी के ही नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग क्या करते थे, अपने ही देश के ना, जहां के लूथर थे वहां के लोग लूथरिज्म को फॉलो कर रहे थे, पर नॉर्थ के लोग फॉलो कर रहे थे। तो चर्च में आई बुराइयां को अब चर्च ने जान लिया। तो क्या चर्च को क्या लगता है कि
वो सब लोग प्रोटेस्टेंट को बनने देंगे? सब तो अच्छाई की तरफ जाना चाहेंगे ना। तो चर्च ने अपनी गलती कबूल की। पोप ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारे जो खुद के क्रिश्चियन लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट्स बनते जा रहे हैं, एक दूसरा फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनको रोको। अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए कैथोलिक चर्च वालों ने शुरू किया काउंटर रिफॉर्मेशन। हाँ, रिफॉर्मेशन का अपोज करना, समझ गए ना, ताकि चर्च की क्रेडिबिलिटी, चर्च पर लोगों का यकीन, विश्वास बना रहे। तो वो सारी बुराइयां जो हमने पढ़ी, टिथ चार्ज करना, इंडल्जेंसेस सेल करना था ना, वो सब सिमोनी करना, वो सब चर्चेज ने बंद कर दिया और शुरू किया, शुरू किया काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट। इस मूवमेंट को लीड करने के लिए पोप पॉल थ्री ने एक काउंसिल बुलाई, नाम था काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ये प्लेस का नाम है, ट्रेंट एक शहर का नाम है। और काउंसिल ऑफ ट्रेंट में बहुत सारे बदलाव किए गए चर्च में। चर्च की बहुत सारी कमियों को इन्होंने क्या कर दिया, एकदम बदल दिया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अब उन्होंने चर्च को बाइबल के अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बैन कर दिया कि अब क्लर्जीमेंस क्या करेंगे, लग्जरी का लाइफ जिएंगे। कोई भी क्लर्जीमेंस अर्थात प्रीस्ट क्या करेंगे, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैथोलिक टीचिंग्स ही फॉलो करेंगे। और क्या करेंगे, पोप को मान लिया गया कि कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े हेड होंगे और क्रिश्चियन के धर्म को के फाइनल इंटरप्रेटर अर्थात फाइनल डिसीजन मेकर कौन माने जाएंगे, पोप, जो कि आज भी है। करंट ही आज भी पोप जो है क्रिश्चियन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, आप सबको बताना है हु इज द पोप ऑफ द क्रिश्चियनिटी। करंट पोप का नाम बताना है आप सबको। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का और हर एक आंसर पे जरूर से कमेंट पे लाइक या कमेंट जरूर करूंगा। वेट रहेगा मुझे आपके आंसर्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बदलाव आया इस काउंसिल ऑफ ट्रेंट में, इस ट्रेंट नाम के शहर में? तो पोप के अंडर में, जी, पोप का नाम मैंने बता दिया, पोप पॉल थ्री के अंडर में क्रिश्चियन धर्म ने यह डिसाइड किया कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा सेमिनरीज। वैसे मैं बता दूं, सेमिनरीज आपके स्कूल्स में भी है। आप जिस क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है सेंट जॉन्स नाम हो, सेंट जोसेफ नाम हो, वो सब जो वहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आपके स्कूल्स में हैं आपके स्कूल में, फादर या क्रिश्चियंस हैं आपके स्कूल्स में। तो अगर आपके स्कूल में फादर या सिस्टर्स हैं, नन्स हैं, जो वो सब इसी सेमिनरीज से पढ़ के आए हैं। सच में मैं कह रहा हूँ जी, उनको जाना पड़ता है। और जितने भी आप चर्च देख रहे हैं ना, उसके जो प्रीस्ट होंगे, जो उसके पुजारी होंगे, क्लर्जीमैन होंगे, वो सेमिनरीज में जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, एजुकेट होने के लिए। बिना सेमिनरीज को पास किए उनको चर्च में ड्यूटी नहीं मिलेगी, सच में। तो अब क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि एक सेंटर बनाया जाएगा जहां पढ़ाया जाएगा प्रीस्ट को, और चर्च किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगा रिलीजियस सर्विस करने का। और चर्च अब लोगों की आम भाषा में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, जिस जगह पर चर्च है उस भाषा में लोगों को पढ़ाएगा। उस भाषा में लोगों को ज्ञान देगा, भगवान जीसस के उपदेश देंगे। आइए एक व्यक्ति से आपको मिलाते हैं, इग्नेटियस लोयला, बहुत ही महान काउंटर रिफॉर्म के लीडर। मैंने बता दिया, रिफॉर्म मूवमेंट जो चर्च में बदलाव लाना चाहता था, अब रिफॉर्म मूवमेंट से सीख करके चर्च खुद अपने अंदर बदलाव लाना चाहती है, नाम है काउंटर रिफॉर्मेशन। उनमें से एक मूवमेंट था, तो कई लोगों ने क्या किया, अपना अलग अलग तरीका अपनाया ताकि लोगों का कैथोलिक चर्च पे भरोसा बना रहे। उनमें से एक था सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसको फाउंड किया इग्नेटियस लोयला। इन्होंने परमिशन ले ली पोप से कि मैं एक ऐसी संस्था बनाना चाहता हूं जो भगवान जीसस के उपदेशों पे चलेगी। समझ गया ना, ये खुद भी क्या थे, थियोलॉजी के प्रोफेसर थे, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने लोगों का विश्वास जीता। ये अलग अलग कंट्रीज गए, इंडिया तक में आए। ये देख लीजिए, ये इंडिया तक में आए और लोगों का क्रिश्चियन धर्म के प्रति जो विश्वास छूट रहा था, जो क्रिश्चियन धर्म को छोड़ रहे थे, कैथोलिक्स को छोड़ रहे थे, उन पे वापस विश्वास जमाया। उनमें से एक और व्यक्ति हैं, शायद आप इनका नाम तो जरूर जानते होंगे, आप में से कुछ लोगों के स्कूल्स का नाम भी है, सेंट फ्रांसिस या सेंट जेवियर भी। मैंने बहुत सारे स्कूल्स का नाम देखा है, क्रिश्चियन स्कूल का नाम देखा है। जेवियर कॉलेज तो वैसे भी बहुत फेमस है ना। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके दर्शन भी कर लो, इनसे मिल लो। महान प्रीस्ट काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट के,
जिन्होंने कैथोलिक होने के साथ साथ ये महसूस किया कि चर्च में जो फैली बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं और अच्छे काम चर्च करना वापस शुरू करें। तो ये एक फॉलोअर थे इग्नेटियस लोयोला के, जो इससे पहले हमने दिखाया था, इग्नेटियस लोयोला जी, उनके फॉलोअर थे। ये चाइना गए, जापान गए और वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कराया। जब ये इंडिया आए और तब तक इंडिया में रहे जब तक इन्होंने अपना प्राण न दे दिया। इसीलिए इनका नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए और इसीलिए इनके नाम से बहुत सारे स्कूल्स हैं पैन इंडिया, पूरे इंडिया में। हाँ, वैसे मैं वर्ल्ड कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जब तक ये जीवित थे भारत में रहे और इनकी डेड बॉडी को चर्च ऑफ बॉम, ये प्लेस का नाम है चर्च ऑफ बॉम जीसस, जो कि ओल्ड गोवा में, वहां दफनाया गया। जी हाँ, जी हाँ, सेंट फ्रांसिस जेवियर को। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो क्या किया, चर्च के ऊपर बिलीफ लाने में, क्रेडिबिलिटी ऑफ चर्च लाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अर्थात काउंटर रिफॉर्म मूवमेंट ये चलाते रहे। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर रिफॉर्मेशन। मुझे पूरा यकीन है कि इतना डिटेल्ड और इतना वर्ड टू वर्ड किसी ने आपको नहीं समझाया होगा, आई कैन गारंटी इट। हाँ, इस यकीन के साथ कि आप सब मेरे राइजिंग स्टार हैं। राइजिंग स्टार एक डेडिकेटेड बैच है आईसीएससी क्लास 9 का, जिसके ढेर सारे कंटेंट हम अपने ऐप पर ला रहे हैं। हाँ, आपके पसंद का एक ऐप, सर तरुण रुपानी। हाँ, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री वहां से पास। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।